अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स प्रोग्राम के साथ मैं हूं अफजल यूबी कि फ़िनांस एक्ट 2020 और 21 में सेल टैक्स में क्या क्या तब्दीलियां लाई गई हैं। वालेकुम सलाम अयूबी साहब, बहुत मेहरबानी। आपने आज मुझे मौका दिया कि मैं जो फेडरल बजट में अमेंडमेंट्स हैं स्पेशली सेल्स टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके साथ शेयर कर सकूं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस दफ़ा गवर्नमेंट ने बजट में जो अमेंडमेंट्स की हैं स्पेशली सेल्स टैक्स में वो बहुत अच्छी अमेंडमेंट्स की हैं, चूँकि जो कोरोना कोविड की वजह से मामला चल रहे थे बिजनेस कम्युनिटी के साथ वो काफ़ी प्रॉब्लम वाले थे, तो उन्होंने इस दफ़ा सेल टैक्स में कोई चेंजेस वगैरह इतनी खास नहीं की। हाँ, अलबत्ता ये कोशिश की है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए और काफ़ी सारी जगहों पे कुछ एम्बिग्विटीज़ थी, वजाहत की ज़रूरत थी, वो उन्होंने कर दी हैं। सबसे पहले जो चेंज की वो वैल्यू सप्लाई में की है। वैल्यू सप्लाई बहुत सारे सेक्टर्स में ज़रूरत थी और उसमें एक जो कॉमन सेक्टर था वो व्हीकल्स की सेल परचेज का था, जिस तरह यूज्ड व्हीकल्स को। तो उन्होंने अब वहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि अगर आप कोई यूज्ड व्हीकल को सेल करेंगे तो जो सेल और परचेज के दरमियान का डिफरेंस होगा आप उसके ऊपर सेल्स टैक्स पे करेंगे। पहले ये कन्फ्यूजन थी और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़े उन्होंने बजट में ये काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। दूसरा, जो इंडस्ट्री स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे डिफरेंट सेक्टर्स में कि जब आप मैन्युफैक्चर करते हो वहाँ पे वेस्टेज के एलिमेंट को डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इस दफ़ा बजट में इन्होंने ये एक सेटअप लेके आ रहे हैं कि जो डिफरेंट कमोडिटीज़ है उनकी जो वेस्टेज का एलिमेंट है उसको डिफाइन किया जाएगा। और इसमें मेरी जो अपनी समझ के मुताबिक या जो मैं सोच रहा हूँ वो ये है कि हो सकता है कि जो एक डिपार्टमेंट है IOCO, इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी हेल्प ली जाएगी और ये एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। इससे क्या होगा कि रेवेन्यू कलेक्शन इंशाल्लाह ताला बढ़ेगी। और सेकंड, इन्होंने गवर्नमेंट इस दफ़ा जो चूँकि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इंजीनियर्स ने ये इंट्रोड्यूस करवाया कि उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स को की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए इन्होंने ये भी अमेंडमेंट किया कि जब वो अपनी सेल परचेज करेंगे और रिटर्न्स फाइल करेंगे तो वहाँ पे उनको 100% इनपुट टैक्स की परमिशन होगी। तो इससे क्या होगा कि उनकी जो कास्ट होगी मैन्युफैक्चरिंग इंशाल्लाह ताला वो कंट्रोल में रहेगी और एक नई जो टेक्नोलॉजी है उसकी इनकरेजमेंट होगी। और सेकंड, इन्होंने माजी में ये था कि जो CNSE की कंडीशन थी वो सिर्फ गुड्स के ऊपर थी, अब इन्होंने उस एम्बिट को सर्विसेज में भी लेके आ गए हैं। पहले ये कन्फ्यूजन थी कि क्या ये चीज़ सर्विसेज सेक्टर में आएगा कि नहीं आएगा। अब जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पे भी आपने CNIC को रिसीव करना है, अपनी इनवाइस के ऊपर CNIC नंबर लिखना है। अगर कोई बंदा ऐसा नहीं करेगा तो उसका इनपुट भी डिसअलाउ कर दिया जाएगा। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने इस दफ़ा CNIC जो कोई इनवाइस की कंडीशन थी 50,000 रुपये से, उसको उन्होंने बढ़ा के 1 लाख रुपया कर दिया ताकि जो ट्रांजैक्शन छोटी हैं उनको मैनेज किया जा सके और जो आम कंज्यूमर की ट्रांजैक्शंस हैं वहाँ पे इसका ज़्यादा बर्डन कंज्यूमर फील ना कर सके। और चूँकि कोविड की वजह से काफ़ी ह्यूमन इंटरेक्शन और सोशल डिस्टेंस की काफ़ी कंपेन चल रही थी, उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट, वो लोग जिनके ऑडिट पेंडिंग्स थे, अब अगर कमीशन को एम्पावर कर दिया गया है कि अगर वो चाहे तो उनके ऑडिट्स को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट भी कर सकता है। एक इन्होंने इस दफ़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की है वो मैं समझता हूँ सेल टैक्स रिटर्न में की है। माजी में ये था कि जब हम सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते थे तो हमारी जो रजिस्टर्ड सेल्स और परचेजेस थी हम उनको वहाँ पे लिख देते थे। इसके पैरेलल ये था कि जो हमारी एग्जेम्प्ट परचेजेस थी या जो हम अनरजिस्टर्ड से परचेजेस करते थे उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से या BR की तरफ से प्रेशर नहीं था। इस दफ़े इन्होंने कंप्लीट रिटर्न का लफ्ज़ यूज़ किया। अब जब भी हम रिटर्न फाइल करेंगे तो जो भी हमारी परचेजेस होंगी, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, ज़ीरो हो, एग्जेम्प्ट हो, हमें वो कंप्लीट बतानी है। इसमें मैं स्पेशली मैन्युफैक्चरर के लिए बात कहना चाहूँगा कि वो मैन्युफैक्चरर जिनकी डिफरेंट सेगमेंट से परचेजेस आ रही हैं उनको अपनी रिटर्न बड़े ध्यान से फाइल करना पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करनी है डिफरेंट कमोडिटी से, डिफरेंट रॉ मटेरियल से, तो उन्हें ये ख्याल करना पड़ेगा कि एट द एंड ऑफ मंथ जब रिटर्न फाइल करें तो उनकी टोटल परचेजेस उनकी इन्वेंट्री में एलोकेट होनी चाहिए ताकि उनकी रिटर्न कंप्लीट हो सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो उनकी रिटर्न को रॉन्ग फाइल तस्वर किया जाएगा। और सेकंड, इन्होंने रिटेलर्स, जो रिटेल शॉप्स हैं, जो रिटेल आउटलेट्स हैं, उनकी हौसला अफजाई की है। उन्होंने इसके टैक्स को कम कर दिया और साथ ये कहा कि जो रिटेल आउटलेट्स जिन जगह पे POS मशीन्स इंस्टॉल होंगी उनको इन्होंने 14% से कम करके 12% कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जब वो लोग अपनी प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो दूसरे रिटेलर जिस जगह पे POS मशीन्स इंस्टॉल नहीं है उनकी सेल प्राइस कम होगी, कस्टमर को वहाँ पे सस्ती चीज़ मिलेगी। इसके साथ साथ इन्होंने थोड़ी सख्ती भी की है। इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई रिटेल आउटलेट जिस जगह पे POS मशीन इंस्टॉल होनी ज़रूरी है वो 2 माह के अंदर नहीं करवाएगा तो उस
प्रेमिसेस को सील कर दिया जाएगा। पहले ये था कि उसको सस्पेंड कर देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे, लेकिन अब वो सील कर दिया जाएगा, वहाँ पे उसको उसके बिजनेस को रोक दिया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट का काफ़ी स्ट्रिक्ट स्टेप है और मेरा ख्याल है ये होना भी चाहिए, ताकि जो कंज्यूमर है, जो एंड कंज्यूमर है, उसको मुनासिब प्राइस पे प्रोडक्ट मिल सके और जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बढ़ सके और जो दरमियान में टैक्स ओविजन इसको ख़त्म किया जा सके। सेकंड ये था, इससे पहले जो हमारे डिफरेंट किस्म के नोटिस डिपार्टमेंट जारी करता था, तो उसमें ये क्लैरिटी नहीं थी कि जो आम लोग हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटर है या एओपीज़ हैं, उनको जो नोटिस हैं, ई नोटिस तो जारी हो रहे थे, लोगों के ई फोल्डर में जा रहे थे, उनको ई मेल्स जा रही थी, लेकिन उसके साथ साथ डिपार्टमेंट को ये पाबंद किया जा रहा था कि उनका नोटिस सर्वर या वो थ्रू कोरियर सर्विस अपने नोटिस को उस जगह पर पहुँचा सकें। इस दफ़ा इन्होंने ये कहा कि ये ज़रूरी नहीं है, उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया कि अब ई नोटिस को ही फाइनल नोटिस समझा जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है तमाम रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स के लिए कि वो अपना अब ईमेल एड्रेस को, अपने ई पोर्टल को गाहे बगाहे चेक करते रहें, ताकि अगर वहाँ पे डिपार्टमेंट ने कोई कॉरेस्पॉन्डेंस की हो तो वहाँ पे इन टाइम उसका रिप्लाई कर दिया जाए। ये काफ़ी बेहतर काम कर दिया है, क्योंकि पहले ये था कि नोटिस सर्वर या डिपार्टमेंट के लोग बाज़ दफ़ा नोटिस किसी वजह से वहाँ पे डिलीवर नहीं कर पाते थे और टैक्स पेयर को काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। अब चूँकि ये उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया तो इससे टैक्स पेयर को इंशाल्लाह ताला इन टाइम जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर होता जाएगी और अपना रिप्लाई भी प्रॉपर कर दिया जाएगा। सेकंड, डिपार्टमेंट ने चूँकि डॉक्यूमेंट इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अब FBR के पास ये ऑनलाइन एक्सेस कर दिया है, नादरा के पास, FIA के पास, अदर एजेंसीज के पास। अब होगा ये कि जब आप कोई चीज़ सेल परचेज करते हैं, जिस जगह पे भी आपका CNSE यूज़ हो रहा है, वहाँ पे FBR के पास रियल टाइम एक्सेस है कि वो उसी वक्त आपकी सारी ट्रांजैक्शन को देख सकेगा, आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को देख सकेगा, आपके एयरपोर्ट्स की जो मूवमेंट्स हैं वो उसको देख सकेगा। तो इसलिए इस बजट में तमाम टैक्स पेयर्स को, बल्कि तमाम पब्लिक को ये ख्याल करना पड़ेगा कि अब उन्होंने टैक्स लाज को ओबे करना है और इस चीज़ से बचना है, क्योंकि ऐसी वायलेशन ना करें कि बाद में उनको परेशानी का सामना करना पड़े। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने बजट में सिर्फ डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के ऊपर फोकस किया है और इंशाल्लाह ताला अगर ये बजट में ये जो सारी अमेंडमेंट्स है इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो हमें पूरा यकीन है इंशाल्लाह ताला कि टैक्स ओविजन ख़त्म होगी, प्लस रेवेन्यू की कलेक्शन इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और सेकंड, इन्होंने इस दफ़ा जो ग्वादर पोर्ट्स हैं उसको इन्होंने काफ़ी फैसिलिटेट किया है, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी एरियाज़ को टैक्स फ्री कर दिया है, वहाँ पे जो मशीनरी वगैरह के ऊपर इन्होंने इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्सेस को, ड्यूटीज़ को ज़ीरो भी कर दिया है। तो इसमें इंशाल्लाह ताला हमें लग रहा है कि इस बजट में जो टैक्स पेयर है उसको भी सहूलत दी गई है, साथ थोड़ी बहुत ही ज़ाहिर है जब आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आएंगे थोड़ा प्रेशर भी आएगा, लेकिन इसके साथ साथ इंशाल्लाह ताला एंड कंज्यूमर को प्राइसेस, मुनासिब प्राइस पे चीज़ें मिलेंगी। इन्होंने ऑनलाइन POS मशीन्स की इंस्टॉलेशन की इनकरेज किया है, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर को सस्ती चीज़ें मिलेंगी और रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा बजट में बड़ी कम चेंजेस किए हैं, लेकिन बड़ी मुनासिब किस्म की चेंजेस की हैं, जिसमें टैक्स पेयर के लिए प्लस डिपार्टमेंट दोनों के लिए एक बेहतर इकदाम किए गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला ये जो साल होगा इस सारी वबा के साथ साथ रेवेन्यू कलेक्शन भी होगा, इंशाल्लाह ताला हमारे बिजनेस भी बढ़ेंगे। सोशल डिस्टेंस को रखते हुए इंशाल्लाह ताला हम अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़। जी बहुत शुक्रिया नईम साहब।